नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज अपनी बात करेंगे इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, तो इसमें अपने इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं या रिपीट होंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अंत तक बने रहिए साथियों, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ अपने प्रश्न लेके आए हैं कि कौन सा प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है, कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपका आ सकता है। तो इसी के साथ अपने स्टार्ट करते हैं। 120 प्रश्न होंगे इस वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट लेंगे साथियों, और अंत तक बने रहिए अपने साथ। पहला प्रश्न देखिए साथियों, 48वीं कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? अर्जेंटीना। किसको हराया था? कोलंबिया को। ध्यान में रखना, कोलंबिया को हराया। अर्जेंटीना में खिलाड़ी है, कौन है? लियोनी मेसी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती थी? अब पहले अपने बात करते हैं कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। गठन बताइए कमेंट करके, जिसको भी आता है। गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। फिर बात करते हैं कि पहली बैठक कब हुई। पहली बैठक कब हुई थी, बताइए जल्दी कमेंट करके। 13 मई 1952। और लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। ठीक है साथियों, बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती थी? यहाँ लिख लो ई ऑप्शन करके, 240। राइट ऑप्शन आपका ये होगा, 240। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। 1857 में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से? साथियों 1857 और पंचवर्षीय योजना, जनगणना और भारत के मुख्य अभ्यास, इन 4 टॉपिक आप ये पढ़ के रट्टा मार लो, इनमें से प्रश्न आ रहे हैं, ये 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। मैंने वीडियो करा रखी है। जो भी आप एग्ज़ाम आपका कब है कमेंट करके बताइए। जब भी एग्ज़ाम देने जाओ पहले वीडियो देख के जाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न देखिए आपका। 1857 के विद्रोह का नेता तांत्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। सोने और चांदी पर नया मूल्य शुल्क, सीमा शुल्क घटाकर कितना तय किया गया है? 6%। ये करंट अफेयर का साथियों प्रश्न आ सकता है साथियों, आपके प्रश्न ये। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? कर्मकांड के रूप में यजुर्वेद को जाना जाता है। और सामवेद है, इसको संगीत का जनक कहा जाता है। और सबसे प्राचीन वेद है वो है ये ऋग्वेद। प्राचीन वेद यह है ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? 7। राइट ऑप्शन 7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए नियुक्त किया है, क्या नियुक्त किया है? दम महामात्र। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? द्वैध शासन की नींव रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। कब रखी थी? 1965 में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? द्वैध शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। देखो 1772 से लेकर 1774 के बीच में बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 में लेके आए ये रेगुलेटिंग एक्ट। इससे ये द्वैध शासन समाप्त कर दिया इसने बंगाल का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 66। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों आपका।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे देखो अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद रट लेना साथियों, बहुत बार पूछे जा रही है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की नियुक्ति पूर्ति करता है ये 6 माह के अंदर। अगर कोई राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है उसके 6 महीने के अंदर चुनाव। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की पूर्ति यथाशीघ्र ही चुनाव किए जाते हैं साथियों। इसमें देखो निम्न में से किस भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, वो किया गया मौलिक अधिकार। ये भाग 3 में है, आपको पता है। अनुच्छेद कितने से कितने, 12 से 36। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं, भारत और किस देश के बीच 18वें सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया गया था। साथियों अभ्यास, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, ये प्रश्न आप इनको फाइनल कर सकते हो, आपके 4 नंबर यहाँ से पक्के हो सकते हैं साथियों। ये किसके बीच हुआ था, नेपाल के बीच। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, राम सेतु निम्न में से कहाँ पर स्थित है। राम सेतु है पाक जलडमरू मध्य। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपने साथियों, ये देखिए, किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। राम सेतु रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार के द्वीप में स्थित है। ये ध्यान रखना साथियों फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में हर वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से किस शहर का नाम सिटी ऑफ जॉय है, वह है कलकत्ता। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। होजागिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना साथियों इस प्रश्न को, ये है त्रिपुरा से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे लोक नृत्य दे रखे हैं मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप क्या सकते हैं। त्रिपुरा गजिया भिजू, राजस्थान कालबेलिया चक्री गिद्दड़ गंवरी। ये गिद्दड़ कब बनाया जाता है, होली पे। अब होली का त्यौहार है तो राजस्थान में ये लोक नृत्य हो रहा है। कर्नाटक यक्षगान डोलुपुर था, वीरगस बोलक। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक ऑप्शन लिख लीजिए हिंद महासागर। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा हिंद महासागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखते थे, वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त की माता निम्न में से किस गण से संबंधित थी। समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी गण से संबंधित थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं साथियों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी। आप बोलोगे 2000 में साथियों। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस देश के 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था, वो किया गया था लाओस। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से किस देश ने पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया। तो सबसे पहले देखो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, आप बोलोगे 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। ठीक है, ये ध्यान रखना साथियों। और पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का आयोजन कहाँ किया गया था, भारत में। और कहाँ, नई दिल्ली। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसने जीता था, गुलमोहर फिल्म ने। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, पार्म स्टोन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, कहाँ पे समाप्त हुआ था। ये हुआ था समाप्त ग्वालियर में।
राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत से बच्चों को पता है कि स्टार्ट मेरठ से हुआ था, ख़त्म कहाँ पे हुआ था ये नहीं पता है। तो 1857 की क्रांति, इसका प्रश्न एक फिक्स हो गया इस एग्जाम में, हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है साथियों। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वो दिया था विनायक दामोदर सावरकर। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार। ये ध्यान रखना, टॉप 3 जनगणना सबसे अधिक इन्हीं ही राज्यों में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? पहला केंद्रीय बजट आर के षणमुखी चट्टी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, जॉन मेथाई 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। सी.डी. देशमुख भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर थे। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य क्या था? मतलब कार्यकाल पूछा है, और ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। अंतिम पंचवर्षीय योजना कब थी? 2012 से लेके 2017 के बीच। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, 2007 से लेके 12 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 2012 से लेकर 2017 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 2002 से लेकर 2007 के बीच 10वीं पंचवर्षीय योजना। 1969 से लेकर 1974 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956, वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय 1956 से लेकर 1961, द्वितीय। और तृतीय है 1961 से लेकर 1966, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है। आगे बात करते हैं, किस स्थान पर नौसेना अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया था? वो किया गया था विशाखापट्टनम में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था? उससे पहले साथियों एक बात ध्यान रखना, एक होता है गरुड़ और समुद्र। गरुड़ और समुद्र ये अभ्यास किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। एक होता है वरुण और शक्ति, ये किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान। आगे बात करते हैं अपने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? एस.बी. चौधरी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 1857 के विद्रोह में किस डंका शाह के नाम से जाना जाता था? वो थे मौलवी अब्दुल शाह, और ये थे जौनपुर से, ठीक है साथियों, ध्यान में रखना इस बात को। आगे बात करते हैं, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। आप बोलोगे सर, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं बच्चों, सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? सेशल्स द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है बच्चों? आप बोलोगे सर ये है हिंद महासागर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो आप लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, एसएससी जीडी में कम से कम 10 बार पूछा गया प्रश्न, आरपीएफ में 2 बार पूछ गया है,
और अभी और पूछे जाएंगे। इनका राइट ऑप्शन है विनोबा भावे, प्रथम भारतीय महिला जिसने रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान रखना। निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। मार्टिन्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार बनी है भारत सरकार अधिनियम 1919, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का अपना आखिरी प्रश्न है साथियों, क्लास यहीं समाप्त करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी? इसका आप ऑप्शन मुझे बताइए कमेंट करके कि सर इसका राइट जवाब ये होगा। और आपका एग्ज़ाम कब है, जल्दी से कमेंट करिए।